Hello dear learners of class 7. Today I am back again with an explanation video of chapter number 10 of your book, that is Transportation in Animals and Plants. So this is very important chapter of your biology portion. In this chapter we are going to cover the various topics, and the topics are, that is transportation of substance in एनिमल्स में किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, then the last topic is process of excretion in animals and humans. So these are the basic and the main topics of this chapter what we are going to cover and learn about. So this is a very important chapter and a important video also. So the very first exercise here is the get ready exercise. Already the exercise video is posted for you all. You can watch that video and solve the exercise. Without wasting the time, we are moving to the introduction of the chapter. So already in previous chapter we have studied that all the animals need food and oxygen and water. ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको क्या चाहिए, फूड, ऑक्सीजन और वाटर. क्यों चाहिए? ताकि वो जिंदा रह सके. ठीक है, जो फूड, ऑक्सीजन और वाटर है ये ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के सारे पार्ट्स में. ठीक है, जो खाना आप खाते हो वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में और फिर रिलीज करेगा किसको, एनर्जी को, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. यानी कि यहाँ पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 9 में. तो जो खाना आप खाते हो वो ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंस से और रिलीज करता है एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ये एरोबिक रेस्पिरेशन है और ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 में. इसी के साथ साथ जो एनर्जी है वो एनर्जी यूटिलाइज होती है हमारी बॉडी में. जितनी भी हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं उस सब में इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है जो हमें फूड से मिलती है. इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको भी हमको रेगुलरली रिमूव करना है. आप सोचिए, अगर एक रूम है उसमें बार बार कचरा डंप कर रहे हो आप और उसकी सफाई नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, वहां पे डिसीज होगी. सिमिलरली हमारी जो बॉडी है वो भी एक रूम के जैसे, और अगर इसमें वेस्ट ज्यादा टाइम तक स्टोर हुआ तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा. तो हमें उस वेस्ट को रिमूव भी करना है रेगुलरली. इसलिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एक अच्छा सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस को टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पर हम ने बात करी वेस्ट को रिमूव करने के लिए. तो वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक सिस्टम है, उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, वो भी हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है. अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स. एनिमल्स में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है. तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एनिमल है. एक है आपका यूनिसेलुलर एनिमल. ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल यानी कि ऐसे एनिमल जिनके पास क्या हो, सिंगल सेल होती है, यानी कि ओनली वन सेल. ठीक है, क्या होता है, ओनली वन सेल. अब ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं आपके पास, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. यानी कि इनके पास तो सिर्फ एक सेल है, इनके पास कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है. ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेते हैं. किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से. अब यहाँ डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन. अब देखो, सपोज करो एक एग्जांपल कि ये एक सेल है. ठीक है, इस सेल के बाहर वाटर ज्यादा है और इस सेल के अंदर वाटर कम है. तो यहाँ जहाँ वाटर ज्यादा है वो कौन सा रीजन हो गया आपका, हायर कंसंट्रेशन रीजन. और ये जो इनसाइड है ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन रीजन. तो जब ये मॉलिक्यूल्स जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होगा हायर टू लोअर रीजन में,
इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। और इसी प्रोसेस से जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, ये सब अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेते हैं इस प्रोसेस से। अब जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस एंड फ्लैटवर्म्स, जो स्पॉन्जेस और फ्लैटवर्म्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, ये भी किस प्रोसेस से लेंगे? डिफ्यूजन से। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है इन ऑर्गेनिज्म का वो कैसा है? बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ एक्वेटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश, ये अपना न्यूट्रिशन जो है या ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करती है? वाटर से, है ना। यानी कि यहाँ पे जो भी सर्कुलेट होगा वो वाटर से उनकी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब हायर और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो हैं, हायर और कॉम्प्लेक्स कैसे एनिमल्स होंगे? ये होंगे फुल्ली डेवलप्ड एनिमल्स। इनके पास जितने भी सिस्टम है सारे एडवांस है, चाहे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, या नर्वस सिस्टम की बात करें, तो सारे सिस्टम इनके कैसे हैं? बहुत एडवांस्ड है। इसीलिए हम इनको हायर और कॉम्प्लेक्स और एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इस कैटेगरी में कौन से एनिमल्स आते हैं? जितने भी आपके मैमल्स हैं ये सारे इस कैटेगरी में फॉल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कॉम्प्लेक्स है और इनके पास सारे सिस्टम हैं जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डिफरेंट चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में करता है, ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वर्क करता है आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी आप गैसेस इनहेल और एक्सहेल करते हैं, फिर उस जो फूड आप खाते हैं उसके ब्रेकडाउन पे काम करेगा। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट सिस्टम वर्क करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स जो है उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बना हुआ है 3 चीज का। एक है आपका ब्लड जो कि फ्लूइड है, ब्लड वेसल्स जो कि ट्यूब्स होते हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है, और हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है। तो इन 3 चीजों से मिलकर के क्या बना है आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड टेक करता है ऑक्सीजन को लंग्स से। ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा लंग्स से, न्यूट्रिएंट्स को भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ले लेता है, और जितने भी आपके हार्मोन्स हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड से लेता है और डिलीवर करता है उनको डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड का क्या काम है? यहाँ पे ब्लड का काम है कि ऑक्सीजन को लंग्स से लेना, न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जो आपके हार्मोन्स हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड से ले करके डिलीवर करता है कहाँ? डिफरेंट सेल्स, जो आपकी बॉडी की सेल्स है उन सेल्स में डिलीवर कर देता है। इसी के साथ साथ ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट है आपकी बॉडी सेल्स में उसको भी डिलीवर करता है लंग्स और किडनी को। फिर ये लंग्स और किडनी से वापस बाहर चली जाती है, बाहर यानी कि एक्सक्रीट आउट हो जाती है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब हमको यहाँ पे एक एक करके सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। 3 पार्ट्स हमने देखे, कौन सा? पहला आपका ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल, और थर्ड है आपके पास हार्ट। तो ये तीनों आपको देखने हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल, क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड, एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड है जो कहाँ पे फ्लो होता है? ब्लड वेसल में, और ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सब्सटेंस को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हेल्दी ह्यूमन बीइंग के पास कितना ब्लड होता है? 5 लीटर्स ब्लड इन वॉल्यूम। कितना होगा? 5 लीटर ब्लड होगा। अब जो ब्लड है उसमें एक
फ्लूइड होता है। क्या होता है? ब्लड में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और 3 अलग अलग टाइप की ब्लड सेल्स होती है। एक फ्लूइड होता है जो येलोइश कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। येलो कलर का, येलोइश या स्ट्रॉ कलर का एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें 90% क्या होता है? वाटर होता है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और एंजाइम्स भी ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। अब ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल कितने टाइप की है? 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स वी हैव। फर्स्ट इज द प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। देन रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी और इरेक्थ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। देन आपके वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम WBC भी बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी में फाइटर सेल के जैसा काम करती है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें होते हैं बेसोफिल्स, न्यूट्रियोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये सारे जो सेल्स हैं ये वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे ब्लड सेल पे। तो ब्लड सेल मेनली कितने टाइप की होंगी? मेनली जो आपकी ब्लड सेल्स हैं वो है 3 टाइप्स की, रेड, वाइट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। तो जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं जिनको हम WBC बोलते हैं, वो किस शेप की होंगी? ये होती है डिस्क के शेप की। किस शेप की सेल होगी? ये डिस्क के शेप की सेल्स होती हैं। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। इसी से ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बनता है। जब हीमोग्लोबिन कंबाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इतना याद रखना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसका फंक्शन है कि ये ऑक्सीजन को आपके बॉडी पार्ट्स में लेकर के जाता है, जिससे कि जो आपका बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी सेल्स हैं उनमें सब में ऑक्सीजन प्रॉपरली सर्कुलेट हो जाए। जैसे ही सेल्स तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन रीच करता है, पहुंच जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को उस सेल में रिलीज कर देता है, और इसी से जो सेल है वो सेलुलर रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर पाती है। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है, तब जाके तो सेल्स फूड का ब्रेक डाउन करेंगी। इसके बाद जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस सेल से टिश्यू में लेकर के आता है और वो सप्लाई हो जाता है हार्ट में। ठीक है, यानी कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को सेल तक छोड़ता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उस सेल से लेकर के वापस उस दूसरे टिश्यू में ट्रांसफर करता है और फिर वो वापस हार्ट में जाता है। वो कौन है यहाँ? हीमोग्लोबिन। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट से लंग्स में। कहाँ? हार्ट से लंग्स में, वेयर, जहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, है ना। ब्लड किसको रिलीज कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। द एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर इन द एल्वियोली ऑफ लंग्स। जितनी भी गैसेस हैं उनका एक्सचेंज कहाँ होगा? एल्वियोली ऑफ लंग्स। तो ऐसे छोटे छोटे से जो सैक लाइक स्ट्रक्चर या बैलून के जैसे स्ट्रक्चर हमको लंग्स में दिख रहे थे ना, वो क्या थे? वो एल्वियोली थे। और इन एल्वियोली में क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो फिर बाद में ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करता है और हार्ट, देखो, हीमोग्लोबिन देन फर्दर कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ऑक्सीजन को लंग्स से हार्ट तक कैरी करता है और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑल्सो। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये इर्रेगुलर शेप की होती हैं और
लार्जर इन साइज होती है आरबीसी से। आरबीसी आपको पता है ना, रेड ब्लड सेल्स जो है वो डब्ल्यूबीसी से छोटी होंगी। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का एक मेजर फंक्शन ये होता है कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल ऐसे समझिए कि कोई बाहर से आया हुआ मटेरियल जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे फाइट करती है और डिसीज से हमको प्रोटेक्ट रखती है। ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का। द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इन द बॉडी इंक्रीज व्हेन वी हैव इन्फेक्शन। और डब्ल्यूबीसी कब इंक्रीज होती है? डब्ल्यूबीसी तब इंक्रीज होगी जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स जो है ये टाइनी ब्लड सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? बिल्कुल छोटी छोटी ब्लड सेल्स हैं। विच मूव टू द साइट ऑफ द इंजुरी। जब आपको कहीं पे ऐसे कट वुंड कुछ लग जाता है ना, तो ये जो प्लेटिलेट्स हैं ये उस वुंड को कवर कर लेती हैं, ठीक है, और हेल्प करती हैं ब्लड को क्लॉट होने से। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो एक्सेस ब्लड फ्लो हो सकता है, जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड का लॉस होगा। इसलिए ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? प्लेटिलेट्स। क्लॉट होना यानी कि रुक जाना, ठीक है। द क्लॉट प्रिवेंट मोर ब्लड फ्रॉम बीइंग लॉस। और प्लेटिलेट्स जो हैं ये स्मॉलर होती हैं रेड ब्लड सेल से। प्लेटिलेट्स कैसी होंगी? स्मॉलर देन रेड ब्लड सेल। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। पहली बात तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, है ना? 3 टाइप की होती है, वो तो ठीक है। ब्लड वेसल्स जो हैं ये एक स्मॉल नेटवर्क होती है लार्ज ट्यूब्स का, बड़े बड़े ट्यूब्स का एक नेटवर्क होती है जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को बॉडी पार्ट्स में। तो 3 टाइप की जो ब्लड वेसल्स हैं वो हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये बनाती है ब्लड वेसल्स को। तो आर्टरीज जो होती है ना ये कैरी करती है प्योर ब्लड को हार्ट से, ठीक है। आर्टरीज का क्या काम है? प्योर ब्लड को हार्ट से कैरी करना पूरी बॉडी में। और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। क्या बोल रही हूं मैं कि आर्टरीज का काम है प्योर ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक फैलाना, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है? वो इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाती है। प्योर ब्लड जो है वो कंटेन करता है ऑक्सीजन को, जो कि वो एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली इन द लंग्स। द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू द आर्टरीज that have thick elastic wall to bear the blood pressure. हार्ट से जो ब्लड पंप होता है आर्टरीज में, तो जो आर्टरीज है वो कैसी होती है? इलास्टिक होती है, थिक वॉल्ड होती हैं, ताकि वो ब्लड का जो प्रेशर है उसको बियर कर सके। कैपिलरीज क्या होते हैं? जो आर्टरीज ब्रेक होती हैं थिन ट्यूब्स में, है ना। थिनेस्ट ब्लड वेसल भी इसको बोलते हैं और यही होती है कैपिलरीज। टाइनी ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। आर्टरीज जब ब्रेक होती है टाइनी ट्यूब्स में तो उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, और ये जो है थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। इतनी बात समझ आई? आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती। कैसे ब्लड को? प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। अब जो कैपिलरीज हैं ये बहुत ही थिन होती हैं। जैसे कि आपके बाल को अगर आप देखेंगे ना, कितने थिन है आपके बाल, इतने ही थिन होती हैं आपकी कैपिलरीज। दे हैव वेरी थिन वॉल्स थ्रू विच न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। क्योंकि ये इतनी थिन है, थिन वॉल्ड है, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है वो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो बहुत ही इजीली हो सकता है ब्लड और सराउंडिंग सेल्स से। देन हमारे पास है वेन्स। ये देखो, ये होती है आपकी आर्टरीज और ये है आपकी वेन्स।
तो आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड का सप्लाई करना, लेकिन एक्सेप्शन है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वेन्स पे। तो कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर अगेन टू फॉर्म ब्लड वेसल्स। जब कैपिलरीज जुड़ती हैं एक साथ तो वो फॉर्म करती है ब्लड वेसल्स, जिनको हम बोलते हैं वेन्स। अब जो वेन्स हैं वो क्या कैरी करेंगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है यहाँ पे, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, उस ब्लड को हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से कैरी करती है ये, फ्रॉम दी सेल एंड दी टिश्यू टू द लंग्स। अब यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करेगी प्योर ब्लड को फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो रिलीज कर दिया जाता है वापस लंग्स में, विच इज देन रिलीज फ्रॉम द बॉडी व्हेन वी एक्सहेल। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स से वापस बाहर हो जाती है। वेन्स जो हैं वो पोजेस करते हैं वॉल्स को दैट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। जो वेन्स हैं उसी के साथ वॉल्स होते हैं जो हमारे ब्लड के फ्लो के डायरेक्शन को भी डायरेक्ट करते हैं ना, या कंट्रोल करते हैं। वेन्स जो हैं वो ब्लड के फ्लो को सिर्फ वन डायरेक्शनल रख सकती हैं, जैसे कि टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि वेन्स वन डायरेक्शनल फ्लो रखती हैं। कहाँ पे होता है ये फ्लो, टुवर्ड्स द हार्ट। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड दी वेन्स, और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, तो इसको इम्पॉर्टेंटली आपको लर्न करना ही है और समझना भी है। ठीक है, तो आर्टरीज जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं बेटे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, वेन्स वहीं पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, पर एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड होती हैं। थर्ड डिफरेंस है कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट से ले जाती है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करती है। लेकिन वेन्स क्या करती है, वेन्स कैरी करती है ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट तक। आर्टरीज जो है वो डीप अंडर द स्किन, आप अगर अपनी स्किन देखोगे तो बहुत डीप अंडर द स्किन होती है, वहीं जो वेन्स होती हैं वो आपके स्किन के बहुत नियर होती हैं। और जो आपकी वेन्स होती हैं वो आप देखोगे ध्यान से तो आपके स्किन के ऊपर ग्रीनिश ब्लू दिख जाएंगी आपको। फिर आर्टरीज जो है वो ब्लड प्रेशर इज हाई इन द आर्टरीज, जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई होगा आर्टरीज में, और जो ब्लड का प्रेशर है वो लो होता है वेन्स में। देन आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स, आर्टरीज के पास वॉल्स नहीं होते हैं, वहीं वेन्स के पास सीरीज ऑफ वॉल्स है जो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ द ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ये हो गए आपके डिफरेंसेस। अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है आपका हार्ट। तो ये आप देखिए, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ये है आपके 4 चैम्बर्स, जो कि है आपका राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। देन आपके पास है interventricular spectrum, then after pulmonary artery, then aorta, then superior vena cava। ये आपके पास हार्ट का एक डायग्राम है जो कि फुल्ली लेबल्ड है, इसको भी आपको याद करना है। इसके 4 चैम्बर्स मैंने आपको बता दिए, पल्मोनरी आर्टरीज मैंने आपको बताई है, अरोटा क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम पढ़ लेते हैं कि हार्ट होता क्या है। तो
तो हार्ट जो है आपके विस्ट के साइज का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ लोकेटेड है, थोरैसिक। थोरैसिक किसको बोलते हैं, जो आपके चेस्ट की कैविटी है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, जो कि लंग्स के बीच में होती है। ये आपका जो हार्ट होता है ये टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, स्लाइटली टिल्ट होता है लेफ्ट की तरफ, और पंप करता है ब्लड को आपके बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक, ऑल द पार्ट्स, ठीक है। अ वेंट्रिकल थिक मस्कुलर वॉल कॉल्ड स्पेक्ट्रम डिवाइड हार्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो ये देखो, ये एक जो मस्कुलर वॉल है जिसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर स्पेक्ट्रम, ये जो वॉल है ये आपके हार्ट को डिवाइड करती है किसमें, 2 इक्वल हाफ, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड। क्या बोलेंगे इसको हम, ये आपका पूरा राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। इसी के साथ जो आपका ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, जिसमें से 2 चैम्बर्स ऑन दी ईच साइड, ठीक है। 4 चैम्बर का हार्ट होता है और 2 चैम्बर्स ऑन दी ईच साइड, यानी कि ये आपका पहला चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ये थर्ड चैम्बर एंड दिस इज दी 4th चैम्बर। आपको इजीली डिस्प्ले हो भी रहा होगा। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर और 2 चैम्बर ईच साइड होते हैं। राइट साइड में 2 चैम्बर होंगे, लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर होंगे। द अपर चैम्बर, यानी कि जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ट्रियम। क्या बोलेंगे, आर्ट्रियम या ऑरिकल्स। क्या बोलेंगे, ऑरिकल्स या फिर आर्ट्रियम। और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। नीचे के जो 2 चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। द राइट ऑरिकल्स ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देख सकते हैं जो राइट आर्ट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा और जो आपका लेफ्ट ऑरियम है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होगा। Walls between the auricles and ventricles control and regulates the blood flow। जो walls present होते हैं इनके बीच में वो कंट्रोल करते हैं ब्लड के फ्लो को। अब हमको पढ़ना है कि जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो कैसे होता है, तो ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। पार्ट 1 का जो वीडियो है स्टूडेंट्स वो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। If you have any doubts related to this segment of the chapter, your doubts are most welcome in my comment section. Stay connected to ScienceWise. Thank you, dear learners.